दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। नेशनलिज्म क्या है, क्यों है। अगर हम देखें गांधी दर्शन में राष्ट्रवाद की बात करें तो सत्य, न्याय, अहिंसा पे टिका हुआ था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में गांधी जी का जो योगदान था वो उनके विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से निकली एक आवाज़ के रूप में था। क्योंकि उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अपने विचारों के माध्यम से जिस तरीके से भारत निर्माण में योगदान दिया, चाहे उनका खेड़ा सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक कानून को तोड़ने के खिलाफ आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह, अन्य प्रकार के जो भी आंदोलन थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक विशिष्ट योगदान दिया। तो अगर हम गांधी जी के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गांधी दर्शन की बात करते हैं, तो उसमें न्याय, सत्य, अहिंसा के माध्यम से वो अपने विचारों को, अपनी बातों को रखते थे। यहाँ तक कि वो ये कहते थे कि अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो उसके पीछे अहिंसा छुपी हुई होनी चाहिए। और वहीं अगर हम देखें राष्ट्रवाद में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन का उपदेश दिया। उन्होंने ज़्यादातर मानव के आध्यात्मिक पक्ष को बल दिया है, और साथ ही उन्होंने निष्ठा, प्रेम और बंधुत्व और वैश्विक कल्याण को समाहित करने की कोशिश की है। क्योंकि वर्ष 1915 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि से को त्याग दिया था, जो कि ब्रिटिशर के द्वारा उनको दी गई थी, इसके पीछे कारण यही था कि ब्रिटिशर द्वारा भारतीय जनमानस के खिलाफ कार्रवाई की जाती, जिसमें हमने देखा कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जॉर्ज पंचम जो थे, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर की दी थी, को उन्होंने लौटा दिया। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीषण नरसंहार हुआ है, हत्या हुई है, तो मेरे प्रति या मेरे नाइटहुड के प्रति कोई सम्मान नहीं रह जाता है। नाइटहुड मेरे लिए कोई सम्मानजनक नहीं आता, क्योंकि मेरे राष्ट्र में, मेरे देश के अंदर जिस तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म ले रही है, और जिस तरीके से आप लोग दोहन कर रहे हो, लोगों का शोषण कर रहे हो, तो इसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से हम अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक वैश्विक परिकल्पना है, वैश्विक विश्व बंधुत्व की परिकल्पना है। क्योंकि हमने देखा कि जब यूरोपीय देशों में एक राष्ट्रवाद की उग्र भावना जन्म ले रही थी, जिसमें हिटलर का उदय, और यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जिसमें पश्चिमी देशों के माध्यम से भीषण नरसंहार को जन्म दिया था, जिसमें देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि यूरोपीय देशों में उपजी एक राष्ट्रवाद की भीषण उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसमें वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपने आप को, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दूसरों साम्राज्यवाद को प्रसाद दे रहे थे, और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म ले रहे थे, जिसमें राज्य सत्ता की प्राप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के अनैतिक हिंसात्मक साधनों का प्रयोग कर रहे थे, और वहाँ पे मानवीय मूल्यों का हनन किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्रवाद का उग्र स्वरूप था, जो जिसमें हिंसा समाई हुई थी। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, या जब उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय, जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश के भारत में थे, उनको कहा था कि बहुत कुछ खोने के उपरांत अंततः मैं अपने देश के लिए जो कर सकता हूँ वह यही है कि सभी परिणामों को अपने ऊपर लेते हुए देशवासियों के बीच आपके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते हुए लाखों लोगों को अपना स्वर प्रदान करना चाहता हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह था कि जो सम्मान उनको दिया गया, वो सम्मान उनके निष्ठा, उसके विश्व, उनके राष्ट्र प्रेम, उनके राष्ट्रीय, हम कह सकते बंधुत्व के ऊपर प्रहार था। इसलिए उन्होंने उस सम्मान को लौटाते हुए अपने एक आंतरिक, कह सकते हैं भक्ति को, देशभक्ति को उजागर किया, और ये बताया कि मैं किस तरीके से राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकता हूँ। दूसरों, राष्ट्रवाद की परिकल्पना में हम देखते हैं कि नागरिक जो है स्वयं में निहित क्षमताओं, योग्यताओं और उसकी जो एक अंतर्निहित जो कार्य क्षमता है, उसको किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि राष्ट्र प्रेम के प्रति उसमें निष्ठा, समर्पण और त्याग की भावना जन्म ले सके, और वो राष्ट्र का अपने स्तर से, अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व दे सके। ये कहीं ना कहीं एक नागरिक का राष्ट्रवाद हो सकता है, राष्ट्र प्रेम हो सकता है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद का सच्चा समर्पण निहित था, जिसमें उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण और तथा सभी भारतवासियों को आपस में मिलजुल कर मित्रतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक तथा पूर्णतः अपने तरीके से जीवन जीने योग्य
वातावरण का निर्माण करना तथा सभी लोगों को अपनी बौद्धिक क्षमता का अनुसरण करते हुए विशिष्ट सांस्कृतिक गुणों का विकास करते हुए उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करना। ये उन्होंने कहा था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से भारतीय लोग अपने आंतरिक निहित क्षमताओं को तथा अपनी स्वतंत्रताओं को, अपनी पवित्रतापूर्ण निर्णयों को और यहाँ तक कि सभी विशिष्ट लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक गुणों को और उसमें उनको उच्चता प्रदान करें।